हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा कार सेफ्टी को लेकर के एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। भारत सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2022 से सभी गाड़ियों में अब 6 एयरबैग्स होगा और इसको यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है। अभी क्या होता है, बहुत सारी गाड़ी में 2 एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे, किसी किसी में 1 एयरबैग्स आपको मिल जाएगा और किसी किसी में तो होता ही नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे 1 अक्टूबर 2022 के बाद से जितनी सारी भी गाड़ियाँ मार्केट में आएंगी, जितने सारे भी व्हीकल्स लॉन्च होंगे कंपनियों के द्वारा, जो भी व्हीकल बेचा जाएगा उन सब में 6 एयरबैग होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के इसी फैसले के बारे में, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, एयरबैग्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने डी कोड इंडियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी गवर्नमेंट न्यूज़, पॉलिसीज, स्कीम्स और फाइनेंशियल न्यूज़ के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 जनवरी 2022 का आर्टिकल है ये हिंदुस्तान टाइम्स का। 6 एयरबैग्स मैंडेटरी इन ऑल कार सोल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1 सेज गवर्नमेंट ड्राफ्ट ऑर्डर। उसके अलावा यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, मनी कंट्रोल का आर्टिकल है ये। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अप्रूव्स ड्राफ्ट नोटिफिकेशन टू मेक 6 एयरबैग्स कंपल्सरी इन प्राइवेट व्हीकल। तो 1 अक्टूबर 2022 के बाद से ये अनिवार्य कर दिया जाएगा और इसके लिए जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है उसको भी अप्रूव कर दिया गया है। सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ये एयरबैग्स होता क्या है। उतना ज़्यादा टेक्निकल तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको समझाऊं तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है एयरबैग्स। और ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको नाम दिया गया है व्हीकल ऑक्यूपेंट रिस्ट्रेंट सिस्टम। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कार के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर इन केस कार का एक्सीडेंट होता है, कुछ अगर टक्कर होता है, कार क्रैश होता है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को कम से कम इंजरी का सामना करना पड़े। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, वो कार ड्राइव कर रहा है और अचानक से कार का टक्कर होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंसान का जो पूरा बॉडी है वो आगे की तरफ झुकेगा, राइट। आगे की तरफ झुकने से वो इतनी तेजी से आगे की तरफ जाता है कि जो गाड़ी का डैशबोर्ड होता है, जो आपका स्टीयरिंग व्हील्स होता है, उसमें वो व्यक्ति का सर वगैरह टकरा जाता है और इससे बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोट लग सकती है किसी भी व्यक्ति को, जैसा कि आप इस पहले वाले इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पे एयरबैग कैसे काम करता है, जैसे ही किसी गाड़ी का टक्कर होगा तो ये जो एयरबैग है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और इस व्यक्ति और ये जो आपका डैशबोर्ड है गाड़ी का, जो आपका स्टीयरिंग व्हील्स है, उसके बीच में आ जाएगा, जिसके वजह से जब भी व्यक्ति झुकेगा वो आगे की तरफ जाएगा तो कम से कम उसको चोट का सामना करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये हेल्प करता है किसी भी प्रकार के सीरियस इंजरी से बचाने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये काम कैसे करता है, तो देखिए 2-3 यहाँ पे चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका एयरबैग, दूसरा है इन्फ्लेटर और तीसरा है क्रैश सेंसर। सबसे पहले अगर हम क्रैश सेंसर के बारे में बात करें तो देखिए ऐसा नहीं है कि जब भी कोई गाड़ी का टक्कर होगा तो ये जो एयरबैग है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्रैश सेंसर है वो सेंस करता है कि कितनी तेजी से कोई गाड़ी का टक्कर हो रहा है, कितनी तेजी से कोई गाड़ी क्रैश कर रहा है, और इसके बाद ये क्रैश सेंसर क्या करता है, एक यहाँ पे सिग्नल भेजता है इन्फ्लेटर को, और ये जो इन्फ्लेटर है वो क्या करता है, इस एयर बैग में गैस भरने का जो प्रोसेस है उसको शुरू करता है। इस एयर बैग में नाइट्रोजन गैस भरे होते हैं और ये सारा जो प्रोसेस है वो विद इन सेकेंड होता है। जैसे ही कार का टक्कर होता है तो ये विद इन सेकेंड में ये क्रैश सेंसर इसको यहाँ पे सिग्नल भेजता है इन्फ्लेटर को, और इन्फ्लेटर जो है वो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करता है गैस भरने का एयर बैग में। इस तरीके से ये एग्जैक्टली काम करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अभी न्यूज़ क्या है। तो अभी यहाँ पे सेफ्टी को और बढ़ाने के लिए कार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जितनी सारी भी ऐसी व्हीकल्स हैं जो कि 8 पैसेंजर्स तक कैरी कर सकते हैं, उनके लिए ये जरूरी कर दिया गया है कि कम से कम उसमें 6 एयरबैग होने ही चाहिए। अभी तक देखिए क्या फैसला था, अभी तक यहाँ पे 1 जनवरी 2022 से इस बात को अनिवार्य कर दिया गया था कि जो आपका ड्राइवर होते हैं और जो फ्रंट को पैसेंजर होते हैं, यानी कि ड्राइवर के बगल में जो बैठे रहते हैं, उनके लिए एयरबैग्स को यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा उनको ही रहता है। कभी भी अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है, क्रैश वगैरह होता है, तो सबसे ज़्यादा खतरा उनको रहता है, इसके लिए अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन अभी यहाँ पे कहा गया है
साइड कर्टेन एयरबैग्स को मैंडेटरी कर दिया गया है। साइड कर्टेन एयरबैग्स मतलब आप इस इमेज में देख सकते हैं। देखिए, एक तो ड्राइवर का सीट हो गया तो उसके लिए एक एयरबैग, उसके बाद इसके बगल में आप देख सकते हैं जो को पैसेंजर होगा उसके लिए, और आप साइड में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बैलून के तरह जो है वाइट वाइट आपको दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, साइड कर्टेन एयरबैग्स हो गया। इसको यहाँ पे जरूरी कर दिया गया है। एटलीस्ट 6 एयरबैग्स होने ही चाहिए किसी भी गाड़ी में जो कि मार्केट में बेची जाती है 1 अक्टूबर 2022 के बाद से। और इसके लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कहा है कि जो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स है CMVR, उसमें यहाँ पे अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा नितिन गडकरी ने यहाँ पे ये भी कहा है कि इस पूरे फैसले से सभी पैसेंजर की जो सेफ्टी है वो इंश्योर होगी। क्योंकि अभी तक क्या होता है, कार मेकर्स के द्वारा जो महंगी कारें हैं 10 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, सिर्फ इसमें ही एयरबैग्स की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। जो कम दाम के कार होते हैं उसमें ये फैसिलिटी नहीं दी जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे खत्म होगा, सभी पैसेंजर को यहाँ पे सेफ्टी मिलेगी। लेकिन अब अगर हम देखें कि ये कितना चैलेंजिंग होगा ज़मीनी स्तर पे लागू करना, क्या इसे आसानी से लागू किया जा सकता है? ये मूव तो बहुत बड़ा मूव है। इससे जाहिर सी बात है कि जो क्रैश सेफ्टी रेटिंग है, जो कार क्रैश वगैरह होता है, वो ज़रूर कम होगा। लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे बजट सेगमेंट को लेकर के है। जो कार की कीमत होती है वो बढ़ जाएगी यहाँ पे। अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो मान लीजिए कि एक कार है वो बन के तैयार हो गई है और अब उसमें एयरबैग को इंस्टॉल करना है। तो एक पर्टिकुलर कार में अगर सिर्फ मान लीजिए एक जो ड्राइवर के लिए जो एयरबैग होता है, ड्राइवर सीट के लिए, अगर उसको इंस्टॉल किया जाए तो उस कार की कीमत 5 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर साइड और जो कर्टेन एयरबैग्स होते हैं उसको अगर इंस्टॉल किया जाए तो उस कार की कीमत और भी डबल बढ़ जाएगी। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो एक कार की कीमत एयरबैग्स को इंस्टॉल करने से 50,000 रुपये ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जिसका प्रभाव जो है वो आम लोगों के ऊपर पड़ेगा। जो लोग कम दाम में कार को अफोर्ड करना चाहते हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि जो बड़ी बड़ी कार मेकर्स हैं, मारुति सुजुकी, रेनॉल्ट हो गई, निसान हो गई, इनके द्वारा एक भी ऐसा कार, एक सिंगल कार इनके द्वारा ऑफर नहीं किया जाता है जो कि 2 से ज़्यादा एयरबैग्स को प्रोवाइड कराए लोगों को। चाहे कितनी भी महंगी आप कार खरीद ले, मारुति का, रेनॉल्ट का या फिर निसान का, आपको मैक्सिमम जो है वो 2 एयरबैग्स की सुविधा ही ये लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो इन कंपनियों के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें दूसरा चैलेंज, तो दूसरा चैलेंज आता है री इंजीनियरिंग को लेकर के। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कंपनियों के लिए। अब कार तो डिज़ाइन हो चुका है ऑलरेडी, अब उसमें वापस से इंस्टॉल करना है एयरबैग्स को, तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे एयरबैग्स को इंस्टॉल कर दिया जाए, उनको ऐसे एयरबैग्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा कि वो इफेक्टिवली काम करे। जब ज़रूरत हो तब वो एयरबैग काम करे, ओपन हो और लोगों को इंजरीज से बचाएं। और इन सबसे जाहिर सी बात है कि जो कार का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। एट लास्ट अगर हम कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री के लिए बहुत एक्साइटेड, जो एक बहुत बड़ा मूव नहीं है इंडस्ट्री के लिए, वो लोग इससे ज़्यादा बहुत खुश नहीं होंगे। लेकिन हाँ, क्रैश सेफ्टी को लेकर के, कार सेफ्टी को लेकर के ये एक बहुत बड़ा मूव है जो कि भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। अब देखना ये होगा कि जब इसको फिट किया जाता है गाड़ी में 6 एयरबैग्स को, ये पूरा नियम लागू होता है, तो कार की जो कीमत है वो किस प्रकार से बढ़ती है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको क्या लगता है, भारत सरकार के इस फैसले से भले ही कार का दाम बढ़ जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन जो आपका लोग हैं उनकी सेफ्टी बढ़ जाएगी? हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।